everyone, welcome back to our channel Painless Learning, a platform where you are made to learn things without pain. In this series, today we are going to start the sentence, a topic of English grammar. The contents of this topic are first subject, second predicate and third object. मीन्स आज हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सेंटेंस होता क्या है. व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस. मीन्स सेंटेंस एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसकी कोई पूरी सेंस निकलती है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज़ अ बॉय. तो अगर मैं सेंटेंस के ये जो वर्ड्स हैं इनको लिखूं, ही, बॉय, अ, इज़, तो ये हमारे पास वर्ड तो ठीक है सारे, बट क्या ये एक सेंटेंस बना रहे हैं? नहीं, क्योंकि इनकी एक कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलती. लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को हम ऐसे लिखें, ही इज़ अ बॉय, तो ये एक कंप्लीट सेंस निकालता है कि वो एक लड़का है. तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया. तो अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में. यानी एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ए सब्जेक्ट और बी प्रेडिकेट. यानी इन 2 पार्ट से मिलके एक सेंटेंस बना हुआ होता है. फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग we are speaking about is called the subject of the sentence. मीन्स वो पार्ट सेंटेंस का जो हमें ये बता रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मनीता इज़ रीडिंग अ नॉवल. तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मनीता के बारे में, कि मनीता कोई काम कर रही है, मनीता पढ़ रही है, मनीता एक नॉवल रीड कर रही है. तो यहाँ पर मनीता क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब सब्जेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नाउन और प्रोनाउन इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आर यूज्ड एज सब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सब्जेक्ट के रूप में हम किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का. और वो नाउन या प्रोनाउन कैसे हो सकती हैं? फॉर्म उनकी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएंगे. जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था, मनीता, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है. तो मनीता क्या है? नेम है किसी का, तो ये हमारा नाउन है. तो ये मनीता सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और ये मनीता कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट कैन बी ऑफ 1 और मोर वर्ड्स. यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड से बना हो. जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मनीता सिंगल वर्ड था, अब हम बात कर रहे हैं 1 और मोर वर्ड्स, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं हमारे सब्जेक्ट में. तो और वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और क्वालिफायर और एडजेक्टिव फ्रेज एट्सेट्रा. यानी इनमें से कोई भी हो सकता है या ये सारे भी हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं. एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. एन ओल्ड बैगर विद अ स्टिक इज़ कमिंग. तो इस सेंटेंस में हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है, क्योंकि हर एक जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें एक मेन वर्ड होता है. जैसे इसमें मेन वर्ड मनीता था, यानी एक ही वर्ड था तो उसी को हमने मेन वर्ड भी बोल दिया, वो नाउन होती है. तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ड है बैगर, कि हम बैगर की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा मेन वर्ड हो गया. और ये क्या है? नाउन भी है और इसी को हम मेन वर्ड बोलते हैं. साथ में देखिए, एन ओल्ड
तो एन हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव और क्वालिफायर बोलते हैं हम इसको, तो ये ओल्ड हो गया। साथ में विद अ स्टिक, तो विद अ स्टिक क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये सारा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी एन ओल्ड बैगर विद अ स्टिक, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो और बाकी जो बचा पार्ट वो प्रेडिकेट बोलते हैं उसको। तो सब्जेक्ट को जब हम इतना इनलार्ज कर देते हैं, एक वर्ड से बढ़ा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हमारा विस्तार से हो गया, इसमें सब्जेक्ट का विस्तार कर दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हमारे पास जीरंड, इन्फिनेटिव क्लॉज, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट में अभी तक तो हमने सिर्फ नाउन प्रोनाउन पढ़ा था, फिर हमने साथ में उसमें डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, क्वालिफायर और एडजेक्टिव फ्रेज को ऐड कर दिया। अब थर्ड पॉइंट हम बता रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में जीरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, क्लॉज भी हो सकती है कोई भी, और कोई भी इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। फर्स्ट इज़ स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इस सेंटेंस में स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है, और ये स्विमिंग यहाँ पर क्या है, जीरेंड। तो ये जीरेंड भी हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है टू अर् इज़ ह्यूमन। इसमें टू अर् जो हमारा वर्ड है वो हमारा इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट व्हाट ही डज इज़ नॉट नोन। इस सेंटेंस में देखिए व्हाट ही डज, ये हमारी क्या है, एक क्लोज है। तो ये क्लॉज हमारा क्या काम कर रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट के रूप में, कि वो क्या करता है वो किसी को पता नहीं है। तो व्हाट ही डज इज़ क्लॉज। इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव देयर वॉज अ कैट देयर। इस देयर को हमने, ये जो देयर यहाँ पे यूज़ किया है, ये हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। अब सेकंड पार्ट है हमारा प्रेडिकेट। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ पार्ट होता है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसी को प्रेडिकेट बोल देते हैं, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं विधेय। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा उद्देश्य होता है, और जो हमारा प्रेडिकेट है वो विधेय का काम करता है। अब इसके बारे में देखिए, प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक्शन, यानी वो क्या कार्य कर रहा है या उसकी कैसी स्टेट है, किस अवस्था में वो है, इसके बारे में जो भी हमें बताता है वो हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रेडिकेट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू प्रोक्लेम, means whatever is said about a subject in a sentence is called predicate। तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसी पार्ट को हम सेंटेंस का प्रेडिकेट बोलते हैं। अब हमारा जो प्रेडिकेट होता है वो, उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रेडिकेट हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट दो पार्ट से मिलकर बना होता है। यानी फर्स्ट पार्ट, सेंटेंस के जो टू पार्ट्स थे उसमें फर्स्ट पार्ट हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया, और जो साथ में दूसरा था प्रेडिकेट। अब उस प्रेडिकेट के हमने फिर से टू पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है, फर्स्ट उसका वर्ब और सेकंड उसका ऑब्जेक्ट। यानी ये वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिल के पूरा हमारा प्रेडिकेट तैयार करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें सम सेंटेंसेस कंप्राइजेज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रिसीडेड बाय वर्ब। दीज कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड एडवर्बियल। यानी हमारा जो सेंटेंस में प्रेडिकेट होता है उसमें हमने बोला था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
तो उनमें उसी के बारे में अब ये बता रहा है कि उसमें प्रिसीडेड बाय वर्ब, यानी वर्ब के बाद में, वर्ब उनको प्रिसीड करता है, उनसे पहले आता है। तो वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनसे वर्ब पहले आता है और वो हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट बनाते हैं। तो ये वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये सारे उसमें हो सकते हैं। अब इनको एक एग्जांपल से देखते हैं। आई एन्जॉय टीचिंग। अब यहाँ पे एन्जॉय हमारा वर्ब हो गया और टीचिंग क्या है हमारा, टीचिंग जीरंड का काम कर रहा है इसमें, ये जीरंड है। और जो हमारा एन्जॉय टीचिंग, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट बन गया, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, अनीशा लाइक्स टू राइट। अब यहाँ पे टू राइट जो है वो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव। तो लाइक्स टू राइट ये वर्ब के साथ इन्फिनेटिव है और ये पूरा हमारा क्या बना रहा है, प्रेडिकेट पार्ट है। और अनीशा जो बच गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, द कार्स आर फॉर सेल। अब इसमें आर जो है वो वर्ब हो गई, फॉर सेल, और फॉर सेल हमारा इसमें कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो आर फॉर सेल ये हमारा पूरा क्या बन गया, प्रेडिकेट, और द कार्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इसी तरह से हमें सेंटेंसेस को डिवाइड करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रोहित स्पोक वेल। स्पोक हमारी वर्ब है और वेल हमारी एडवर्ब है। तो स्पोक वेल ये हमारे लिए पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया होगा। अब हम जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि प्रेडिकेट के अंदर एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्म। हिंदी व्याकरण में जो हम कर्म पढ़ते हैं वो हमारा इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जो एक्शन हुआ था, ये जो एक्शन हुआ था उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, उसका फ़र्क किसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब सेंटेंस देखते हैं, उसी से हमें इसको और क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। प्रीति सिंग्स सॉन्ग। अब यहाँ पे प्रीति हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम प्रीति की बात कर रहे हैं। सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स हमारी वर्ब हो गई और सॉन्ग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंग्स सॉन्ग ये क्या है, पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। और इसमें से हमसे सिर्फ पूछा जाए ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, पिंकी रीड्स न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे रीड्स हमारे वर्ब है और वर्ब के साथ न्यूज़पेपर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो रीड्स न्यूज़पेपर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, अनुज राइट्स अ लेटर। अब इसमें राइट्स वर्ब है और अ लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। और ये दोनों राइट्स अ लेटर दोनों मिला के पूरा क्या बना रहे हैं, प्रेडिकेट तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द टीचर लव्स अस। अब इसमें क्या है हमारे पास, टीचर, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, लव्स वर्ब हो गया, अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो लव्स अस दोनों मिला के हमारा प्रेडिकेट तैयार हो गया। अब हमें इसमें क्या पता चला ऑब्जेक्ट के बारे में। लास्ट लाइन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन गवर्न्ड बाय अ वर्ब और प्रेपोजिशन। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जैसे इन सभी ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो लास्ट में वर्ड थे वो ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे, वो सारे ये प्रोनाउन है और ये बाकी सारे के सारे नाउन थे। तो वो या तो नाउन होता है सेंटेंस में या प्रोनाउन होता है, और गवर्न्ड बाय अ वर्ब और प्रेपोजिशन। और गवर्न्ड बाय यानी उससे पहले हमारे पास क्या होगी, कोई वर्ब होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपने साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिए और जब दोबारा आप इसको सुनेंगे तो साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो।
अब हम आगे करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमने अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा, कर्म जो होता है हमारा, वो कितने टाइप का होता है। तो उसकी फर्स्ट टाइप हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ द थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन। मीन्स जो चीज़ जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, we can play the guitar and fly the kite। तो इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या है? प्ले, और दूसरी वर्ब क्या आई हमारे पास? फ्लाई। तो इन दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्ले के लिए द गिटार और फ्लाई के लिए द काइट। अब हमारे पास बात आती है कि हम सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसे हम उसको ढूंढेंगे। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं पॉइंट्स हमारे। हाउ टू फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है फाइंड द वर्ब, यानी सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढनी है सेंटेंस में। देन आस्क व्हाट और whom, फिर उस वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है व्हाट या whom। एग्जाम्पल्स हैं, एवरी एक्टर प्लेड हिज पार्ट। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्ब फाइंड आउट करनी है। वर्ब इज़ प्लेड, प्लेड हमारी वर्ब हो गई। अब वर्ब से हमने फिर क्वेश्चन क्या करना है? व्हाट। एवरी एक्टर प्लेड व्हाट, तो प्लेड हिज पार्ट। अब जो हिज पार्ट व्हाट का आंसर आया हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए, गॉड लव्स अस। अब सबसे पहले वही करना है, हमें वर्ब फाइंड आउट करनी है। लव्स हमारी वर्ब हो गई। अब लव्स वर्ब हो गई तो इससे हम क्वेश्चन पुट करेंगे whom, कि गॉड लव्स whom, किसको लव करते हैं? अस। तो अस जो आंसर आया दैट इज़ आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये हमें अभी तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया, हम कैसे एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट और बेनिफिशियरी ऑफ द एक्शन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्शन था या उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रेसिपिएंट है और बेनिफिशियरी है ऑफ द एक्शन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर बेनिफिट पड़ता है या जो उस एक्शन को रिसीव करता है, जो सेंटेंस में एक्शन हुआ उसको जो रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा, रोहन गेव मी अ बुक। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, यहाँ पे अब देखिए रोहन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारी वर्ब हो गई, और वर्ब से फिर हमने क्वेश्चन पुट क्या किया था? व्हाट, गेव व्हाट, तो उसने एक बुक दे दी, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब वो बुक दी किसको? रोहन गेव अ बुक। सेंटेंस तो अधूरा रह गया, उसने बुक दी, लेकिन वो बुक किसको दी? कौन उसका रिसीवर था? रेसिपिएंट कौन था? तो वो रेसिपिएंट रिसीवर हमारा मी। तो ये मी हमारा क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करते हैं। हाउ टू फाइंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे पास है कि फाइंड द वर्ब। सबसे पहले हमें वही करना है, वर्ब फाइंड आउट करनी है जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किया था। फिर फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स आस्क व्हाट और whom। हम वर्ब से व्हाट और whom क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आस्क हु और व्हाट रिसीव्ड इट, यानी किसने उसको रिसीव किया, तो जो रिसीवर होगा दैट इज़ आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, शी गेव द बैगर अ गोल्ड कॉइन। अब इस सेंटेंस में देखिए गेव वर्ब हमारी गेव हो गई, तो शी गेव व्हाट? अ गोल्ड कॉइन। तो अ गोल्ड कॉइन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हु रिसीव्ड द कॉइन? हु रिसीव्ड दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? द बैगर।
तो द बैगर हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखिए इसका, शो मी योर पेन। तो इस सेंटेंस में हमने वर्ब ढूंढा, वर्ब क्या हो गई, शो। तो शो व्हाट, योर पेन। योर पेन हमारा क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हु रिसीव्ड दिस पेन, तो ये मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली पीपल बट नॉट ऑलवेज। तो हमें ध्यान में रखनी है कि अब तक आपने कभी पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासेस में बता देते हैं कि यूजुअली जो पीपल होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा। कई कई सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिसमें नॉन लिविंग भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं, ही बॉट लंच फॉर अनूप। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या, सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट की, वर्ब हमारी बॉट हो गया, बॉट व्हाट, बॉट लंच। तो लंच हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर हुम, किसके लिए लाया, फॉर अनूप, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर तो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया, पीपल आ गया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या है, आई हैव गिवन द रूम अ क्विक इंस्पेक्शन। अब इसमें हमने वर्ब फाइंड आउट किया, वर्ब क्या हो गई हमारी, गिवन, गिव वर्ब होती है। तो गिवन व्हाट, गिवन अ क्विक इंस्पेक्शन। अ क्विक इंस्पेक्शन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और टू हुम और टू व्हाट, तो अगर यहाँ पे लिविंग होता तो हम टू हुम पूछ लेते, लेकिन यहाँ पे अब हमारा आंसर टू व्हाट या टू हुम का आंसर क्या आएगा, द रूम। तो द रूम हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने जो ऊपर पढ़ा था नॉट ऑलवेज, वो यहाँ पे ट्रू हो गया। हियर वी हैव टू आस्क फॉर और टू व्हाट इंस्टेड ऑफ फॉर और टू whom। यानी इस सेंटेंस, ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें हम क्या पूछेंगे, फॉर और टू व्हाट। और जो फॉर और whom था ये किसके लिए था, ऊपर वाले सेंटेंस के लिए। अब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दो पढ़े हैं उनके बारे में स्पेशल नोट देखिए क्या है हमारे पास, कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कौन सी वर्ब के साथ हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, वो हमारे पास होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो तो हमारी ऑब्जेक्ट्स को लेती ही नहीं है। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ स्नोरिंग हैविली। तो यहाँ पर इज स्नोरिंग हैविली, अब हैविली क्या है, एडवर्ब है, और इज स्नोरिंग क्या है, हमारी वर्ब है। तो इस वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्नोरिंग एक वर्ब ऐसी है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्बल्स। अब वो वर्बल्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स कैन ऑल्सो हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे वर्बल्स होते हैं उनके साथ भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, टू गिव हिम अ गन वॉज ल्यूनेसी। अब इस सेंटेंस में टू गिव क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है, और टू गिव व्हाट, टू गिव अ गन। अ गन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और टू हुम किसको दी, हिम हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से एक और अगला सेंटेंस है, आई वॉज प्लानिंग ऑन प्रेजेंटिंग रिया अ गोल्डन पेन। अब इस सेंटेंस में देखिए प्रेजेंटिंग हमारा क्या होता है, जीरंड होता है। जीरंड क्या होते हैं, जीरंड हमारे नाउन एंडिंग विद आईएनजी नाउन होती हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं, लेकिन वो आईएनजी साथ में लगी होती है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म होती है, बट दे आर
वर्किंग एज अ नाउन इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल इसके जैसे थिंक वर्ब है तो थिंकिंग बना दिया, ईट का ईटिंग, स्विमिंग, इस तरह से ये एग्जाम्पल हमारे जीरेंड्स के होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग जीरेंड हो गया। प्रेजेंटिंग व्हाट, अ गोल्डन पेन, तो गोल्डन पेन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो, रिया को, तो रिया उसका रेसिपिएंट हो गया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स अब आप देख रहे हैं इसमें कि इन्फिनेटिव और जीरेंड भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं साथ। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, throwing the peon a dirty look, the principal stormed out the room। अब इसमें देखिए throwing, throwing क्या है हमारा, पार्टिसिपल, तो ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है इसमें। तो throwing पार्टिसिपल जो है उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, अ डर्टी लुक। अ डर्टी लुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको, तो उसका टू हुम, द पियोन, तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो अब हमारा है थर्ड पार्ट, यानी जो थर्ड टाइप है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। यानी हमने अभी तक ऑब्जेक्ट के 2 टाइप पढ़े हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थर्ड है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट लगते हैं उनकी बात करेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन इज़ द नाउन और प्रोनाउन गवर्न्ड बाय अ प्रेपोजिशन, यानी नाउन या प्रोनाउन वर्ड होते हैं और जो कि गवर्न बाय ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ जो लगते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। इट इज़ यूजुअली नाउन और प्रोनाउन टू द राइट ऑफ द प्रेपोजिशन। सेंटेंस में प्रेपोजिशन के राइट में जो नाउन और प्रोनाउन होंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, विद प्राइड, विद प्रेपोजिशन है और प्राइड क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आर दोज स्वीट्स ऑन द टेबल फॉर द गेस्ट्स। अब इसमें ऑन द, ऑन क्या है हमारा, प्रेपोजिशन हो गया, और द टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। फॉर प्रेपोजिशन, द गेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, और ये जो ऑन द टेबल है ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज, और इसी तरह से फॉर द गेस्ट क्या है, ये भी नाउन फ्रेज है। और एक और अगला देखिए इसमें, दिस इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड वन जांट लीप फॉर मैनकाइंड। अब इसमें फॉर हमारा प्रेपोजिशन हो गया, अ मैन नाउन है और वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन हो गया। इसी तरह से लीप फॉर मैनकाइंड, इसमें देखिए फॉर हमारा प्रेपोजिशन हो गया और मैनकाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये आपको अब शायद तीनों ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इसमें नोट डाल के हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आर ऑलवेज इन दी ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। ऑब्जेक्टिव केस कैसे होंगे देखते हैं एग्जाम्पल में, वी नो हिम। अब इसमें नो वर्ब है और हिम हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नो से हमने क्वेश्चन पूछा, नो हुम, नो हिम, आंसर हिम आएगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में देखिए, गिव देम द बुक्स, देम, गिव यहाँ पे वर्ब हो गया, व्हाट, द बुक्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और किसको देनी है वो बुक, देम, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड, गो विद देम, गो वर्ब है और विद हमारी प्रेपोजिशन हो गई, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो गया। तो अब इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ये तीनों क्या हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम, देम और हिम। अब एक और बात देखिए कि पर्सनल जो प्रोनाउन होती है हमारी, आई, ही, शी, वी, दे एंड हु, ये सारी जब ऑब्जेक्टिव केस में लिखी जाती है तो हम उनको कैसे लिखते हैं, आई का मी बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, और हर, शी का हर बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, दे का देम एंड हु का हुम बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
लास्ट पॉइंट है आज का, लिंकिंग वर्ब डोंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनके साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ हैप्पी, तो इज़ यहाँ पे वर्ब है, उससे हमने क्वेश्चन किया ही इज़ व्हाट, ही इज़ हैप्पी, हैप्पी आंसर आ गया, बट ये हैप्पी तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनका जो आंसर आएगा वर्ड का, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमने पढ़ा सब्जेक्ट के बारे में, फिर प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स होते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. So this was all for today. Thank you. Stay home, stay safe, and don't forget to like, share and subscribe my channel, that is Painless Learning. Bye bye.